All Time Dreams TV. Please subscribe and press bell icon and also like, share and comment. ओंकार जपने का चमत्कार। सोहन अपने गांव में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह बहुत गरीब होते हैं। सोहन छोटे छोटे काम किया करता था, मजदूरी किया करता था। कभी कभी उसको काम नहीं मिलता था और उसको भूखे रहना पड़ता था। उसकी पत्नी और बेटा उससे नाराज रहते थे। उसकी पत्नी, अरे हम कब तक ऐसी जिंदगी गुजारते रहेंगे? क्या तुम मजदूर ही बने रहोगे? कोई और काम नहीं सीखोगे या कोई अच्छा बिजनेस नहीं करोगे? अरे भगवान, अच्छा बिजनेस और काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है। हमारे पास पैसा है कहाँ? अरे हमारा अच्छा वक्त कब आएगा? उसका बेटा, पिताजी मैं सरकारी स्कूल में कब तक पढ़ता रहूँगा? वहाँ इतने बच्चे होते हैं, मुझे प्राइवेट स्कूल में जाना है। अच्छे खिलौने चाहिए, हमें अच्छा घर और गाड़ी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, जरूर होगा। जब भगवान हम पर कृपा करेंगे तो हमारे दिन बदलेंगे। मुझे भोलेनाथ पर विश्वास है, भोलेनाथ हमारी मदद जरूर करेंगे। हमें हर एक काम निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। पिताजी, क्या ईमानदारी से कोई अमीर हुआ है? क्यों नहीं बेटा, ईमानदारी से भी लोग पैसा कमाते हैं। ईमानदार लोगों की भगवान मदद करते हैं, वे आगे जाकर सुखी रहते हैं। इस प्रकार दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन सोहन को कोई काम नहीं मिलता है। वह बहुत ही निराश हो जाता है और बैठकर ओमकार मंत्र का जाप करने लग जाता है। ओम 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 ओम। वह भगवान शिव का ध्यान लगाता है। हे भगवान भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करो, हमारे दुखों को दूर करो, हमारे कष्टों को दूर करो, भगवान हमारे दिन बदल दो। इस प्रकार वह ध्यान में लीन हो जाता है। अगले दिन वह घर से जब निकलता है तो क्या देखता है? उसे कागज का टुकड़ा मिलता है जो रास्ते में गिरा होता है। वह उस पर लिखी हुई भाषा को समझ नहीं पाता है। थोड़ी दूर आगे उसको एक आदमी मिलता है। वह उस आदमी से पूछता है, अरे मित्र, इस कागज पर क्या लिखा है? वह आदमी, मुझे यह लैंग्वेज समझ नहीं आती। वह निराश हो जाता है और अपने बेटे को घर जाकर कागज दिखाता है। बेटा, तुम तो पढ़े लिखे हो, इस कागज पर क्या लिखा है? पिताजी, मुझे यह लैंग्वेज समझ नहीं आती। मेरे दोस्त के पास मोबाइल है, मैं मोबाइल में इंटरनेट पे सर्च करके इसका मतलब निकाल के आपको बताऊंगा। वह मोबाइल लेकर उस पर इंटरनेट पर उस कागज पर लिखी लैंग्वेज के मतलब ढूंढता है और अपने पिता को वह बताता है। पिताजी, यह किसी जगह का नक्शा है, मैंने इंटरनेट से खोजकर इस लैंग्वेज का मतलब निकाला है। उसके पिता, अरे बेटा, मुझे लग रहा है यह किसी खजाने का या किसी और चीज का नक्शा होगा, हमें इसकी तरफ जाना होगा। उसके पिता उस रास्ते पर जाते हैं। वह उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। वह वहां जाकर क्या देखते हैं? एक गुफा होती है। वह नक्शे में लिखे अनुसार जो उसके बेटे ने बताया था, वहां पर जाकर ओम ओम कहने लग जाते हैं। ओम कहते ही गुफा खुल जाती है। उसके पिता गुफा में जाकर हैरान हो जाते हैं। वहां बहुत सारा खजाना होता है। वह खजाना घर ले आते हैं और अपनी पत्नी और बेटे को बताते हैं। इस प्रकार दोनों खुश हो जाते हैं। उसका बेटा, अरे पिताजी, यह नक्शा हमें भगवान की कृपा से मिला है। आपने उस दिन ओंकार का जाप किया था, ओम का जाप भी किया था, उसके बाद ही हमें यह कागज मिला है। साक्षात भगवान शिव ने हम पर कृपा की है, उनकी कृपा से ही हमारे दिन बदले हैं। इस प्रकार वह अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। भगवान पर किया हुआ उनका विश्वास बेकार नहीं जाता है।